दोस्तों, आज की कहानी है बेटे ने सिखाया बेटे का फर्ज। आनंद जी अब पूरे 70 वर्ष के हो चुके थे। उनकी एक छोटी सी दुकान थी जिसे अब उनका बेटा ही संभालता था। आनंद जी अपने बेटे से बड़ा ही प्रेम करते थे क्योंकि किशोर उनका एक लौता बेटा था। आनंद जी की इतनी उम्र हो जाने के बाद भी वो कभी घर पर खाली नहीं बैठते थे, कुछ न कुछ करते ही रहते थे। जैसे कि अपने प्यारे से पोते गोलू को स्कूल से लाना ले जाना और घर के सारे छोटे मोटे बाहरी काम वो खुद ही किया करते थे। पर धीरे धीरे जब उनका शरीर कमजोर पड़ गया तो वो पूरी तरह से अपने बेटे और बहू पर निर्भर हो गए। अब सारा दिन उनका एक कमरे में ही गुजर रहा था क्योंकि घुटनों में दर्द रहने के कारण वो अब ज्यादा चल फिर नहीं सकते थे। आनंद जी अपने बेटे और बहू पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, पर वो अपने बुढ़ापे के कारण मजबूर थे। उनका बेटा किशोर दिन भर अपनी दुकान संभालता और बहू सारा दिन उनकी सेवा में लगी रहती। करीब 6 महीनों तक ऐसा ही चलता रहा और एक दिन जब किशोर थका हारा अपनी दुकान से घर लौटा तो अपनी बीवी का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसने पूछा, अरे क्या हुआ रीमा? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम बहुत उदास रहने लगी हो, क्या बात है? रीमा बोली, अरे आप रहने भी दो, आपको मेरी कितनी चिंता है ये मैं अच्छे से जानती हूं। अरे रीमा, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारी कितनी चिंता करता हूं ये मेरा दिल ही जानता है, पर क्या करूं, मुझे आजकल दुकान के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए तुम्हें ठीक तरह से वक्त नहीं दे पा रहा हूं। और अब बता भी दो किस बात को लेकर तुम इतनी उदास हो? रीमा बोली, क्या बताऊं, मेरी जिंदगी तो जैसे अब बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। मेरा सारा दिन घर के काम और पिताजी की सेवा में ही निकल जाता है और मुझे अपने लिए जरा सा भी वक्त नहीं मिलता। मुझे तो अब ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हूं। अरे रीमा, पिताजी की अब उम्र हो चुकी है और जब तक उनका शरीर चल रहा था वो कभी इस तरह से बैठकर नहीं रहते थे, पर वो अब बूढ़े हो चुके हैं और इस बुढ़ापे में हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ये सुनकर रीमा बोली, वो सब तो ठीक है, पर इस तरह से अगर पिताजी दिन भर कमरे में ही पड़े रहेंगे तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। इसलिए मैं तो कहती हूं कि क्यों न हम पिताजी को किसी पास के वृद्धाश्रम में ही भेज दें। वहां पिताजी को उनकी उम्र के 4 लोग मिलेंगे तो उनका मन भी लगा रहेगा और उनकी तबीयत में भी सुधार आ जाएगा। रीमा की ये बात सुनकर किशोर बोला, बात तो तुम ठीक ही कह रही हो, पर एक बार पिताजी से भी पूछ लेते हैं। मैं कल सुबह ही उनसे इस बारे में बात करता हूं। और फिर अगली ही सुबह किशोर और रीमा अपने पिता के कमरे में आए और उनसे कहा, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात है? पिताजी, अब मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। आप सारा दिन चुपचाप इस कमरे में ही पड़े रहते हो। इस वजह से आपकी सेहत दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पास में ही एक वृद्ध आश्रम है, तो क्यों ना आप वहीं जाकर रहें। वहां आपको आपकी उम्र के कई साथी भी मिलेंगे तो आपका मन भी लगा रहेगा और आपकी सेवा भी अच्छे से हो पाएगी। आनंद जी जिस बेटे को अपनी जान से बढ़कर चाहते थे, उस बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर उनका दिल अंदर ही अंदर बहुत रो रहा था। पर उन्होंने अपना ये गम बेटे और बहू के सामने जाहिर नहीं होने दिया और खुशी खुशी वृद्ध आश्रम जाने के लिए हाँ कह दिया। और फिर अगले ही दिन आनंद जी अपने बेटे के साथ वृद्ध आश्रम जाने को घर से निकल ही रहे थे, पर उनका 9 साल का पोता गोलू अपने दादाजी को जाता देख जोर जोर से रोने लगा और उनके साथ जाने की जिद करने लगा। दादाजी, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़कर मत जाओ दादाजी।
मैं भी आपके साथ चलूंगा। इतने में किशोर गोलू को चुप कराते हुए बोला, अरे बेटा, ऐसे जिद नहीं किया करते। तेरे दादाजी हमें छोड़कर नहीं जा रहे हैं, वो तो यहीं पास में ही रहेंगे। और तू चिंता मत कर, हम हर महीने तेरे दादाजी से मिलने जाया करेंगे। और ये कहकर किशोर अपने पिता को लेकर घर से निकल गया और उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आया। और फिर रात को जब किशोर अपने घर लौटा तो उसने खाना खाते वक्त अपनी बीवी से कहा, रीमा, आज पिताजी घर पर नहीं हैं, तो घर कितना सुना सुना लग रहा है। रीमा बोली, हाँ, घर तो सूना लग रहा है, पर धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाएगी। और फिर दोनों पति पत्नी अपने बेटे गोलू को लेकर सोने चले गए। गोलू हमेशा अपने दादाजी के पास ही सोया करता था, इसलिए उसे अपने मम्मी पापा के पास नींद नहीं आ रही थी। और गोलू को करवट पे करवट बदलता देख किशोर और रीमा ने पूछा, क्या हुआ गोलू, सो जाओ बेटा, बहुत रात हो चुकी है। माँ, मुझे दादाजी की बहुत याद आ रही है। आप दोनों ने क्यों उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया? अरे बेटा, तेरे दादाजी अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए हमने उन्हें आराम करने वृद्धाश्रम भेज दिया। वहां पर उनकी खूब अच्छे से सेवा होगी। माता पिता की यह बात सुनकर बच्चे ने कहा, मम्मी पापा, कल को जब आप भी बूढ़े हो जाओगे तो क्या आप दोनों भी मुझे छोड़कर वृद्धाश्रम में ही रहने चले जाओगे क्या? बोलो ना पापा। नहीं बेटा, हम क्यों जाएंगे वृद्धाश्रम? तुम हो ना हमारी सेवा करने के लिए। यह बात सुनकर गोलू ने कहा, तो फिर आपने दादाजी को क्यों वृद्धाश्रम भेज दिया? आप दोनों भी तो उनकी सेवा घर पर ही कर सकते थे। अपने बच्चे की यह बात सुनकर रीमा और किशोर की आंखें भर आई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। और फिर अगले ही दिन वृद्धाश्रम जाकर वो दोनों अपने पिता के पैरों पर गिर गए और उनसे माफी मांगने लगे। पिताजी, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए और हमारे साथ घर वापस चलिए पिताजी। और फिर इस तरह से एक बेटे और बहू ने अपने कर्तव्य को समझा और अपने पिता को घर वापस लेकर आ गए और दिन रात उनकी सेवा में जुट गए और खूब अच्छे से अपना फर्ज निभाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को समझें और बुढ़ापे में उनकी खूब सेवा करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।